Hello everyone, welcome back to the channel Prep Master by GK24। In today's video हम जैनिज्म चैप्टर प्रॉपरली खत्म करने वाले हैं जिसके अंदर अपन लास्ट एमसीक्यूज हैं जो कवर अप करने वाले हैं। अपन ने जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल, ये सारे चैप्टर्स हमने फिनिश कर लिए हैं। जिसने भी ये चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, नहीं नोट्स बनाए, प्लीज जाकर के नोट्स बना लो। हर एक चैप्टर को फिनिश करने के बाद एमसीक्यूज भी रखे गए हैं जिससे कि आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए और आपके एक तरह से क्वेश्चन आंसर भी आपके हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लो, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिल जाया करे, नोटिफिकेशंस आ जाया करें। साथ ही में जो यूट्यूब पे डेली वीडियोस आती है उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाया करे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म का प्राइमरी गोल क्या है? तो इसका जो मेन गोल है वो लिबरेशन यानी कि मोक्ष अचीव करना है। सो ऑप्शन बी, अचीविंग मोक्ष, इज द राइट आंसर। हु वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के 24 तीर्थंकर कौन है? ऋषभनाथ है, पार्श्वनाथ है, नेमिनाथ है या महावीर है? तो जो 24 तीर्थंकर है जैनिज्म के वो है महावीर, जो कि सबसे 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, so ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, जैनिज्म एम्फसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स कोर प्रिंसिपल? जैनिज्म के अंदर जो इनका मेन प्रिंसिपल है वो क्या होता है? क्या वॉयलेंस होता है? वॉयलेंस तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, मटीरियलिज्म होता है? बिल्कुल नहीं होता। भौतिकवाद नहीं होता। रिचुअलिस्टिक वर्शिप करते हैं? नहीं करते हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस पे डिपेंड रहते हैं ये। ठीक है, और नॉन वायलेंस अपन को इतना पता चलता है कि जो जैनिज्म होता है वो इवन एग्रीकल्चर भी नहीं करते हैं क्योंकि जो नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ना मर जाए इस वजह से। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, हाउ मेनी तीर्थंकर आर देयर इन जैनिज्म? जैनिज्म में टोटल कितने तीर्थंकर यानी कि कितने भगवान है जैनिज्म के? टोटल 12 है, नहीं है। 36 नहीं है, 48 नहीं है, टोटल 24 तीर्थंकर है। ठीक है, और जो लास्ट वन है सबसे इंपॉर्टेंट वो है महावीर। Okay. What is a term for the Jain principle of non-possessiveness? नॉन पॉजिटिवनेस का जो टर्म है जैन के अंदर उसको क्या बोलते हैं? अहिंसा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, अपारिग्रह बोलते हैं, असत्य बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपारिग्रह। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 मेन वोज ऑफ जैनिज्म? टोटल 5 व्रत माने जाते हैं जैनिज्म के, उनमें से कौन सा इनमें से कौन सा नहीं है? मतलब उन पांचों व्रत में से इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, अहिंसा होता है, सत्य होता है, ब्रह्मचार्य यानी कि सेलिबेसी होता है जो कि लास्ट में महावीर ने ही ऐड करा था, लेकिन रिलीजियस ड्यूटी, धर्म नहीं होता। तो दिस इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। What is the name of the Jain text that contain the teaching of महावीर? उस जैन टेक्स्ट को क्या कहते हैं जिसके अंदर महावीर की टीचिंग्स के बारे में बताया गया? तो उसको कहते हैं अंगास। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, एट्थ क्वेश्चन इज, विच सेक्ट ऑफ जैनिज्म बिलीव्स इन वियरिंग व्हाइट क्लोथ्स? कौन सा सेक्ट है जैनिज्म का जो बोलता है कि तुमको सफेद कपड़े पहनने चाहिए? तो वो बोलता है श्वेतांबर। ठीक है, जो दिगंबर है वो एक्सट्रीम न्यूडिटी की बात करते हैं, और जो श्वेतांबर है वो बोलते हैं कि आप सफेद कपड़े पहनो। व्हाट डज द टर्म जिना मीन्स इन जैनिज्म? जैनिज्म के अंदर ये जो जिना है इसका क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब वॉरियर होता है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जैन वो ही नहीं करता है, राजा बिल्कुल भी नहीं है, साधु को भी नहीं मानते, कौन कर? ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, टेंथ क्वेश्चन इज, which तीर्थंकर okay okay 10th question is, which तीर्थंकर is considered the first in the current time cycle? अभी की साइकिल के अंदर कौन से तीर्थंकर है जिनको माना जाता है, जिनके बारे में माना जाता है? तो देखो, महावीर नहीं, पार्श्वनाथ जी भी नहीं है, नेमिनाथ नहीं है, ऋषभनाथ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऋषभनाथ इज द राइट आंसर। इनको करंट टाइम साइकिल के यूज से जाना जाता है। व्हाट इज द जैन कंसेप्ट ऑफ द सोल? सोल का जैन कंसेप्ट क्या है? आजीव बिल्कुल नहीं है, कर्मा नहीं है, मोक्षी तीनों नहीं होंगे। सो ऑप्शन ए, जीव इज द राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू जैनिज्म? जैनिज्म के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा नॉन लिविंग सब्सटेंस है? सोल नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, कर्मा पार्टिकल्स नहीं, मैटर नॉन लिविंग है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द जैन प्रैक्टिस ऑफ वॉलेंटरी फास्टिंग अंटिल डेथ कॉल्ड? डेथ तक मतलब कि मृत्यु तक फास्टिंग रखना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बी, यानी कि सलेखना। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वोज इन जैनिज्म प्रोहिबिट स्टीलिंग?
स्टिलिंग, तो देखो सत्य यानी कि क्या होता है? सत्य मतलब होता है सच, ठीक है? तो ये तो नहीं है। अपरिग्रह मतलब होता है नॉन पॉजिटिवनेस, ठीक है? अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, लेकिन असत्य, ठीक है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग महावीर बर्थ? ठीक है, कौन सा फेस्टिवल है जो मनाया जाता है महावीर, मतलब इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन महावीर हैं, उनका जन्म हुआ था, तो मनाई जाती है महावीर जयंती, ठीक है? जैसे अपन गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन गांधी जी बॉर्न हुए थे, ठीक है? तो जयंती यानी कि जो इंसान बॉर्न हुआ है, ठीक है? और जो बड़े इंसान होते हैं उनके लिए हम जयंती बोलते हैं, ठीक है? विच जैन फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन एंड फॉरगिवनेस? ठीक है, तो ये कौन सा फेस्टिवल है? ये माना जाता है परशुना, ठीक है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What does the Jain symbol of the swastik represent? जो जैन सिंबल है स्वास्तिक का, वो क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या वो 4 एलिमेंट्स दर्शाता है? नहीं। 4 सीजन भी नहीं, 4 डायरेक्शन भी नहीं, वो दर्शाता है 4 स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है? एग्जिस्टेंस होने के 4 स्टेट्स बताता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की टेक्स्ट ऑफ द दिगंबर सेक्ट? इनमें से कौन सा है जो दिगंबर सेक्ट का एकदम की टेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है? तो वो है तत्वरता सूत्र, ठीक है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के 23rd तीर्थंकर कौन है? ये तो 24th है, तो ये भी नहीं है। ऋषभनाथ, नेमिनाथ नहीं है, पार्श्वनाथ है जो कि 23rd तीर्थंकर है जैनिज्म की। ओके, व्हाट इज अ जैन टर्म फॉर द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? बर्थ और डेथ की जो साइकिल होती है उसको जैन में क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है संसार, ठीक है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच प्रिंसिपल एनकरेजेस जैन टू स्पीक द ट्रूथ? कौन सा है जो, कौन सा प्रिंसिपल है जो जैन को एनकरेज करता है सच बोलने के लिए? तो वो है ऑप्शन बी सत्य। सत्य वर्ड के अंदर ही है, ठीक है? व्हाट इज द नेम ऑफ द जैन प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन? मेडिटेशन करना जैन प्रैक्टिस के अंदर उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ध्यान, मतलब कि यानी कि ध्यान में बैठना, ठीक है? मेडिटेट होना। विच सेक्ट ऑफ जैनिज्म प्रैक्टिस कंप्लीट न्यूडिटी फॉर मॉन्क्स? तो वो कौन है? तो वो है दिगंबर। श्वेतांबर तो सफेद कपड़े पहनने की बात करते हैं। ओके, व्हाट इज द जैन टर्म फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्शंस दैट ब्लाइंड द सोल? कौन सा, क्या बोला जाता है उसको कि जिसके अंदर मतलब कि बाइंड द सोल, मतलब कि सोल को एक साथ इकट्ठा करने की बात करते हैं जिसके अंदर? तो वो है कर्मा, ठीक है? ऑप्शन सी, यानी कि जो सोल को एक तरफ गंदी तरह से अपनी तरफ कर लेता है, वो है कर्मा, ठीक है? विच एनिमल इज एसोसिएटेड विद द एम्बलम ऑफ महावीर? कौन सा एनिमल है जो यानी कि महावीर का एम्बलम बोला गया है, ठीक है? तो वो है लायन, यानी कि शेर, ठीक है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द जैन प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन? सेल्फ डिसिप्लिन जो प्रैक्टिस होती है वो क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है तपस्या, ठीक है? यानी कि ऑप्शन ए तपस्या इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर जैन पिलग्रिमेज साइट? इनमें से कौन सी है जो मेजर जैन पिलग्रिमेज साइट है, सबसे ज्यादा यहाँ पर जाते हैं? तो वो है माउंट आबू, ठीक है? माउंट आबू सबसे इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। व्हाट इज द जैन कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्स कॉल्ड? यूनिवर्स क्या बोलता है जैन के कंसेप्ट को? तो वो बोलता है लोका, यानी कि ऑप्शन ए लोका इज द राइट आंसर। विच वो एम्फेसाइज चेस्टिन जेनिज्म? ठीक है, कौन सी, वो कौन सा वो है जो अपन को बताता है, मतलब कि यानी कि दिल्ली मतलब कि इन सब चीजों से दूर रहो, ठीक है? तो वो है ब्रह्मचार्य, ठीक है? सेलिबेसी। व्हाट इज द नेम ऑफ द जैन टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ तीर्थंकर? कौन सा जैन टेक्स्ट है जिसके अंदर डिस्क्राइब, जिसके अंदर दे रखा है तीर्थंकर की लाइफ के बारे में? तो वो है कल्प सूत्र। ऑप्शन ए कल्प सूत्र इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ जैन कोस्मोलॉजी? जैन की जो कोस्मोलॉजी है उसका जो की प्रिंसिपल है वो क्या है, क्या माना जाता है? क्या जो यूनिवर्स है वो फाइनाइट है? बिल्कुल नहीं है। क्या यूनिवर्स एक इल्यूजन है? नहीं जी। क्या यूनिवर्स है वो गॉड ने क्रिएट करा है? तो जैन बिल्कुल नहीं मानते। ऑप्शन ए द यूनिवर्स इज इटर्नल, ठीक है? What is the name of the Jain practice of avoiding harm to even the smallest living beings? मतलब कि इसलिए एग्रीकल्चर नहीं करते क्योंकि छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, तो वो जो प्रैक्टिस है उसको क्या बोला जाता है कि हर चीज अवॉइड करो, यानी कि स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग है वो भी नहीं मरना चाहिए, तो वो कहलाता है अहिंसा। ऑप्शन ए अहिंसा इज द राइट आंसर, ठीक है? यानी कि नॉन वायलेंस। विच तीर्थंकर इज एसोसिएटेड विद द एम्बलम ऑफ अ बुल? कौन सा तीर्थंकर है? देखो जो महावीर है वो है लायन से,
तो इनमें से कौन सा तीर्थंकर है जो बुल से मतलब जिनका बुल एक सिंबल हो माना जाता है, तो वो है ऋषभनाथ। ऑप्शन सी ऋषभनाथ इज द राइट आंसर। ओके, व्हाट इज अ जैन टर्म फॉर नोन सोल और इनएनिमेट सब्सटेंस? तो नोन सोल सोल को क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है आजीव। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच जैन फेस्टिवल मार्क्स द लिबरेशन ऑफ महावीर? ठीक है, महावीर को जो मोक्ष मिल गया था वो कौन सा फेस्टिवल है जो बताता है? तो वो है ए दिवाली। ठीक है, दिवाली माना जाता है कि इस दिन महावीर को क्या प्राप्ति हो गई थी? मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। व्हाट इज द नेम ऑफ द जैन प्रैक्टिस ऑफ लिमिटिंग वंस डिजायर? ठीक है, किसी एक का जो डिजायर है उसकी लिमिट कर देना, मतलब कि उसको वहीं पर ही रोक देना, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपारिग्रह। ठीक है, यानी कि नॉन पॉजिटिवनेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस जैन टेम्पल? कौन सा फेमस सबसे ज्यादा फेमस जैन टेम्पल है? तो देखो, गोल्डन टेम्पल सिख का है, लोटस टेम्पल नहीं है, मीनाक्षी टेम्पल भगवान का है। ऑप्शन ए दिलवारा टेम्पल इज द राइट आंसर। व्हाट इज अ जैन टर्म फॉर द पाथ ऑफ लिबरेशन? जैन का क्या, इसमें क्या वर्ड यूज करा जाता है जिसको माना जाता है मोक्ष की तरफ का रास्ता? ठीक है, मोक्ष के लिए, तो वो है रत्नात्रया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जैन रत्नात्रय? यानी कि थ्री ज्वेल्स, रत्न त्रिरत्न बोलते हैं। ठीक है, इसको तो ये थ्री ज्वेल है, इनका कौन सा पार्ट नहीं है? तो देखो, फेथ है, ठीक है, नॉलेज है और कंडक्ट है, तो ये तीनों तो एकदम एकदम सही है। सो ऑप्शन बी, राइट वर्शिप नहीं है पार्ट। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जैनिज्म? मॉडर्न जैनिज्म के फाउंडर कौन है? क्या महावीर है? बिल्कुल नहीं है। ऋषभनाथ नहीं है, पार्श्वनाथ नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि जो जैनिज्म है वो क्या है? इटर्नल है, इसीलिए। ठीक है, व्हाट इज द जैन प्रैक्टिस ऑफ कन्फेसिंग वंस मिस्टेक कॉल्ड? एक इंसान की अगर मिस्टेक है तो उसको कन्फेस करना, वो जो प्रैक्टिस है वो क्या कहलाती है? यानी कि टर्म्स है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है प्रतिक्रमण। ठीक है, प्रतिक्रमण। विच तीर्थंकर इज एसोसिएटेड विद द एम्बलम ऑफ अ स्नेक? अब बात हो रही है कि स्नेक का कौन सा, किसका साइन है स्नेक? तो वो है पार्श्वनाथ जी का। ऑप्शन बी पार्श्वनाथ इज द राइट आंसर। दिस इज ऑप्शन ए। ठीक है, व्हाट इज द जैन टर्म फॉर द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट ब्लिस एंड नॉलेज? ठीक है, इनफाइनाइट ज्ञान, नॉलेज, जो वो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है मोक्ष प्राप्त कर लिया। ठीक है, लिबरेशन प्राप्त कर लिया। विच सेक्ट ऑफ जैनिज्म रिजेक्ट आइडल वर्शिप? कौन सा सेक्ट है जैनिज्म का जो बोलता है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है? तो वो बोलता है कौन सा बोला जाता है? सोचो, दिगंबर नहीं बोलता, ऐसा श्वेतांबर नहीं बोलता, तेरापंथी नहीं बोलता, वो बोलता है ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी। ठीक है, okay, which is the name of the Jain practice? Sorry, what is the name of the Jain practice of equanimity? Equality, ठीक है? तो वो होती है सम्यका। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की जैन स्क्रिप्चर? इनमें से कौन सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट जैन स्क्रिप्चर माना जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट जैन की बुक मानी जाती है, तो वो है तथागता सूत्र। ठीक है, व्हाट इज द जैन टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ शेडिंग कर्मा? ठीक है, कर्मा, पूरा कर्मा है उसको खत्म कर देना, वो जो टर्म है वो होता है निर्जरा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस जैन पिलग्रिमेज साइट इन गुजरात? गुजरात के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है? तो वो है पलितना। ठीक है, पलितना, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, एक स्टैनिश लॉ है, विच तीर्थंकर इज एसोसिएटेड विद द एम्बलम ऑफ अ कोच? ठीक है, कोच के कौन सा एम्बलम है जो एसोसिएटेड है? वो है नेमिनाथ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जैन टर्म फॉर द एथिकल कोड फॉलोड बाय ले पीपल? आम आदमी द्वारा जो बोला जाता है वो होता है अनुव्रतास। ठीक है, जो आम आदमी करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। मोस्टली सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके अंदर टर्म्स ही है कि इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को जैन में क्या बोला जाता है, जो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा एग्जाम में बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको इतना इस चैप्टर पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जो अभी तक क्लास में इनमें पढ़ा दिया, आप एक बार वो पढ़ लो, नोट्स बना लो, साथ ही में एमसीक्यूज है वो एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से 2 बार। उसके अलावा आपको कहीं से कोई सोर्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, साथ ही में अगर अपन बात करें जिसको अपनी इंग्लिश और वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, ये वोकैब 24 ऐप आप डाउनलोड कर लो, जिसके अंदर आपको प्राइम और फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 999 का एडवांस प्लान, 599 का बेसिक प्लान। V10 कोड यूज करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। क्यूआर कोड आप स्कैन कर लो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही होंगी, हर एक चैप्टर क्लियर हो रहा होगा। कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में लिख देना, साथ ही में आप टेलीग्राम लिंक पे भी बता सकते हो। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना प्लीज।